हम और सुखराम जी बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, एक दिन यहाँ आएंगे और दोनों गांवों के बैठ के बीच में बात करेंगे और जैसे कोई दूसरी बात का रास्ता निकालेंगे और रास्ता निकाल के जाएंगे, एक आध रिश्ता मौके पर की कर के जाएंगे। हमने आज सुखराम जी मंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, क्योंकि 2-3 गांव होने के बावजूद भी इस तरह की बातें होना ठीक नहीं है। आप सबको, क्योंकि समेलिया आज 400-450 पहले का बढ़ावा, ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। गुरु महाराज जाम्बू जी पधारे थे, जब सरोवर का निर्माण करवाया और जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, महाराणा राणा सांगा ने इस मंदिर का, शानदार मंदिर का इसका निर्माण करवाया। अभी मैं इधर उधर जानकारी ले रहा था कि क्योंकि यहाँ के बिश्नोइयों के गांव कम थे, बिश्नोई 2-3 गांव में बिश्नोई रहे और कुछ बिश्नोई बनने के बाद में भी वापस जाट समाज में चले गए, लेकिन आज भी वो गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान की पूजा करते हैं जाट समाज में होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने उस समय भी उन्होंने पुरखों ने उन्होंने गुरु महाराज का जो एक पवित्र संदेश दिया, संदेश का ज्ञान उनको हुआ, आज भी वो गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान को मानते। इसलिए यहाँ मेवाड़ की धरती पर कम गांव होने के बावजूद भी शानदार आपने कार्यक्रम किया। हमारे कौर सुखराम जी को भी आपने बुलाया। हम कल परसों भी, क्योंकि रामलाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, परसों सुखराम जी साहब हम लोग वहाँ थे, रामलाल जी साहब से चर्चा हुई, वो कल दिल्ली थे, आज उनके कोई जयपुर में मीटिंग है। अमरचंद जी ने कमेटी ने जो मांग रखी है वो मांग भी माननीय मंत्री जी हम आपके रामलाल जी साहब से आगे रखेंगे और हमारा कोशिश करेंगे कि आपकी जो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की मांग है, राणा सांगा के वो कोई स्मृति वन की मांग है, सभी मांगे पूरी कराने के लिए हम मंत्री जी के पास हम लोग आपके साथ चलेंगे और वो मांग पूरी कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके साथ ही बार बार हम बैठे बैठे देख रहे थे, अमरचंद जी बार बार जिक्र कर रहे थे, वो बात भी हमारे को बड़ी अटपटी लग रही है। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां लोहावाड़, फड़ोदी, जहां बिश्नोइयों के कोई 150, 200 गांव है, वहां भी एक दूसरे गांव का प्रेम भाव, रिश्तेदारी, सामंजस्य, और आप यहाँ 2 गांव में भी ये बात अगर पैदा होती है कि पुर और समेलिया रिश्तेदारी नहीं होती है, दूसरी सामाजिक काम में आते जाते नहीं है, तो ये हमारे को थोड़ी अटपटी लग रही है। हम और सुखराम जी बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, एक दिन यहाँ आएंगे और दोनों गांवों के बैठ के बीच में बात करेंगे और जैसे कोई दूसरी बात का रास्ता निकालेंगे और रास्ता निकाल के जाएंगे, एक आध रिश्ता मौके पर की कर के जाएंगे। हमने आज सुखराम जी मंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, क्योंकि 2-3 गांव होने के बावजूद भी इस तरह की बातें होना ठीक नहीं है। पहले भी समेलिया में एक बार आने को मेरे को मौका मिला था चुनाव के समय, समेलिया में, दरीबा में, पुर में अभी प्रेम सिंह जी डेलू साहब चर्चा कर रहे थे कि वेशभूषा के बारे में, रहन सहन के बारे में। डेलू साहब हमें पुर की सातरी में आए थे, रात्रि जागरण थी, सुबह का इनका धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन औरतों में जो इनकी धर्म के प्रति जो ओत प्रोत जो भावना हमने देखी, वो बहुत ज्यादा धार्मिक भावना औरतों में बहुत ज्यादा है, बहुत प्रभावित हुए, नई लड़कियों में बहुत ज्यादा भावना है। इसलिए आप सबको वही प्रेम सिंह जी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो समाज को आगे बढ़ाए वो शिक्षा से बढ़ाए, आने वाले क्योंकि हमें चाहे समेलिया हो, दरीबा हो, खेती खट लोग हैं, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है दिनों दिन। आने वाले समय में खेती पर निर्भर है आजीविका, वो पानी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में आजीविका का अपना जो साधन होगा वो केवल मात्र शिक्षा होगी। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, बिश्नोई समाज से, पुरुषों से, औरतों से, कि अपने बच्चों और बच्चों से ज्यादा शिक्षा दिलावे। जो शिक्षित होगा वही समाज आगे बढ़ेगा। आप सबने, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि प्रसादी का भी समय हो गया है, 2 बजने वाले, इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए और भी आपके बीच में आते रहेंगे। और हमारे लायक भी कोई आपके काम हो, 2-3 काम है, 2-3 ही गांव है, हमारे लायक भी कोई काम हो तो आप जयपुर आइए, हम आपके हमेशा सेवा के लिए और आपके बिगाड़ के लिए, समाज के ऐसे से हम हमेशा आपके तैयार रहेंगे। यही भरोसा और विश्वास दिलाते हुए आप सबने, इस कमेटी ने, भीलवाड़ा की कमेटी ने और समेलिया की कमेटी ने आप सबका हमारा बुला करके मान और बहुमान किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय